हेलो साथियों, मैं सोनू स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ामगढ़ में। साथियों, इसके पहले हमने कैलेंडर पर एक वीडियो बनाया हुआ है। पहले आप उस पर आइकॉन बटन पर जाकर उस वीडियो को देखिए, फिर दूसरे वीडियो को देखिएगा। इससे आपका कैलेंडर अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। यदि वह वीडियो आपको पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आइए साथियों, हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व होता है। जैसे हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से लीप ईयर कौन सा होता है। आइए हम आपको पहले ये बता दें कि कौन सा लीप ईयर होता है, कौन सा सामान्य ईयर होता है। सामान्य ईयर में फरवरी हमारी 28 दिन की होती है। सामान्य ईयर में फरवरी हमारी 28 दिन की होती है और लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा ईयर सामान्य ईयर है। हम लीप ईयर उसे मानेंगे जैसे कि कोई वर्ष दिया है। आइए हम अपने प्रश्न के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे इसमें 1978 दिया है, 1978 को हम 4 से भाग दे देंगे और हम 4 का भाग इस पूरी संख्या में ना देकर पीछे की 2 अंक में भाग दे लेंगे। यदि यह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, यदि हमारा पीछे का 2 अंक पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा तो वह हमारा लीप ईयर होगा। यदि पीछे का दोनों अंक पूर्ण रूप से विभाजित होगा तभी वह हमारा लीप वर्ष होगा। अब आइए से हम देखते हैं। यह है 78 को हम 4 से भाग देंगे। 4 एकम 4, 3 बचेगा, 38 होगा और 4 नवाई 36। अब यहाँ पर 2 शेष बच रहा है, ये 2 शेष बच रहा है। इसका मतलब यह है कि यह लीप वर्ष नहीं है। आइए हम 1980 को देखते हैं। 1980 को हम जब 4 से विभाजित करेंगे पीछे के 2 अंकों, तो यह 2 चौक 8 पूर्ण रूप से 4 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब यह है कि यह हमारा लीप वर्ष है। 1980 हमारा लीप वर्ष है। कभी कभी ऐसे दिया होता है जैसे कि कोई वर्ष शताब्दी वर्ष में दिया हो। जब हमें कोई वर्ष शताब्दी वर्ष में दिया हो, जैसे कि 1800, 1600 और 1700, जब कोई वर्ष हमें इस प्रकार से दिया होता है तब हम उसे लीप ईयर जानने के लिए उसमें 400 से विभाजित करेंगे। जब हमें पीछे का 2 डिजिट 00 मिल जाएगा तो हम नीचे भी 00 लगा लेंगे। उसके बाद इसको हम विभाजित करेंगे। यदि वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा तब वह हमारा लीप ईयर होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा किस प्रकार का प्रश्न है। यह कह रहा है, यदि 5 फरवरी 2020 को मंगलवार था तो 3 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। इसके पहले वीडियो में हमने आपको दिन की काउंटिंग करना बताया हुआ है, पहले आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आइए हम अब इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे, पहले जो वर्ष दिया रहेगा उसको हम यह जरूर देख लेंगे कि वह लीप वर्ष है या फिर सामान्य वर्ष है। तो हम 2020 को 4 से विभाजित करके देखेंगे तो हमारा यह 20 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है। 4 से 2020 पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब यह है कि यह वर्ष हमारा लीप वर्ष होगा। यदि हम जल्दबाजी में करते हैं तो ऐसे कर लेते हैं, 28 - 5
तो यहाँ पर बच जाता 3 और यहाँ 2, 23 आ जाता। यह प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। इसीलिए हम जब वर्ष दिया रहेगा इसको पहले ज़रूर देख लेंगे कि वह लीप ईयर्स है या सामान्य वर्ष है। तो आइए अब हम अपने प्रश्न को हल करते हैं। जैसे कि हम अपना पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न देखेंगे। इसमें पूछा गया 5 फरवरी को मंगलवार था। हम यह जानते हैं कि फरवरी हमारी लीप वर्ष में 29 दिन की होती है। तो 29 में से हम इस 5 को घटा लेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा कितना दिन बच रहा है। 24 दिन फरवरी में हो गया और ये 3 दिन, 24 3 27। अब इस 27 को हम 7 से विभाजित करेंगे। अब हम 7 से इसलिए विभाजित कर रहे हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है और सप्ताह का 8वां दिन वही दिन होगा जिससे सप्ताह शुरू हुआ होगा। ठीक है साथियों, तो हम इससे 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21 और 6 शेष बचेगा। 6 हमारा इसमें शेष बचेगा। तो 6 जो शेष बच रहा है वही हमारा दिन होगा। 6 शेष बच रहा है वही हमारा दिन होगा। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम इसमें भाग दिए तो हमारा जो शेष हमारा बचा वही हमारा दिन होगा। दिन को हम किस प्रकार से काउंटिंग करते हैं? हम सोमवार से शुरू करते हैं और यहाँ रविवार तक जाते हैं। इसको हम 1, फिर मंगलवार को 2, 3, 4, 5, 6 और रविवार को 7 मान लेंगे। जब हमारा 0 शेष बचे इसे हम 0 या 7 कुछ भी मान लेंगे, क्योंकि 0 सब में होता है। 0 यहाँ पर अगर मान लो 7 बचता है तो उसे हम 1 से भाग देते हैं, 0 आ जाएगा। तो जो दिन दिया होगा वही दिन हो जाएगा। अब इसमें 6 शेष बच रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा दिन शनिवार होगा, क्योंकि जब हम सोमवार से स्टार्ट करते हैं तो संडे को 7वां दिन होता है और शनिवार हमारा 6ठा दिन बनेगा सप्ताह का। इसीलिए 6 शेष बच रहा है और शनिवार 6। इसका आंसर हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है साथियों, सॉरी शनिवार हो जाएगा या 6 हो जाएगा। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा किस प्रकार से हल होता है? अब हमारा अगला प्रश्न है, यदि 18 जनवरी 2013 को रविवार था तो 5 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? आइए हम इस प्रकार के प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा एक सूत्र भी लगता है। हम सूत्र को न लगाते हुए ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। सूत्र जब हम लगाएंगे तो हम उसको 2 बार सॉल्व करना होगा। एक बार 18 फरवरी का दिन निकालेंगे, फिर उसके बाद 5 जनवरी 2020 का दिन निकालेंगे। इसी प्रकार हम देखेंगे कि 18 जनवरी 2013 दिया गया है। इसका मतलब हमारा यह सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष हमारा 365 दिन का होता है। इसमें हमारा 18 फरवरी दे दिया गया है, यानी कि हमें इसमें से 18 दिन घटा लेना होगा। 18 दिन इसलिए घटा लेना होगा, जब हम अभी यह 1 जनवरी से स्टार्ट होता, 1 जनवरी से स्टार्ट होता और 2013 पूरा लिया गया होता, तब हमें 365 से घटाना नहीं होता। तो हमें सीधा सीधा पता चलता है कि जब हम 365 में 7 से भाग दे देंगे तो हमारा शेषफल 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा, यानी कि 1 जुड़ जाता। इस प्रकार हम जब हमारा 18 दिन इसमें दे दिया गया है, हम 365 में से इसीलिए 18 को घटा रहे हैं। तो आइए हम घटा कर देखते हैं कि हमारा कितना दिन बचता है। 15 में से 8 गए 7 और 5 में से 1 गए 4 और 347 दिन आ गया। यानी कि 2013 में अभी हमारा 347 दिन बचा हुआ है। 347 दिन बचा हुआ है। अब हम 347 को हम 7 से भाग देंगे। 347 भाग देंगे, 7 × 4 = 28, 4 बार जाएगा और 6 बचेगा। 347 × 7 = 28, 4 × 4 = 28, 4 × 4 = 48, 4 × 4 = 48, 4 × 4 = 48, 4 × 4 = 48, 4 × 4 = 48, 4 × 4 = 48, 4 × 4 = 48, 4 × 4 = 48, 4 × 4 = 48, 4 × 4 = 48, 4 × 4 = 48, 4 × 4 = 48, 4 × 4 = 48, 4 × 4 = 48, 4 × 4 = 48, 4 × 4 = 48, 4 × 4 = 48, 4 × 4 = 48, 4 × 4 = 48, 4 × 4 = 48, 4 × 4 = 48, 4 × 4 = 48, 4 × 4 = 48, 4 × 4 = 48, 4 × 4 =
यहाँ पर 67 हो जाएगा, 7 9 63 और हमारा जो शेष बचेगा यहाँ पर 4 हमारा शेष होगा। तो हम यहाँ 2013 को 4 के रूप में शेष लिख लेंगे। अब जब हम 2014 में जाएंगे, जब हम 2000 ये हमारा 2013 तक दिन क्लियर हो गया, इसमें हमारा 4 शेष बच चुका है। अब हम 2013 में जाएंगे, वह वर्ष लीप वर्ष नहीं है, इसका मतलब उसमें 1 शेष बचेगा। 1 शेष इसलिए बच रहा है, जब हम 365 को 7 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल 1 आ जाएगा। यही 1 जो है अगले साल के दिन में जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर अभी पूछा गया होता 1 जनवरी 2013 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होता, तो यह 1 हमारा शेष बचता, हम रविवार में 1 दिन जोड़ देते तो हमारा अगला दिन सोमवार हो जाता, यानी कि 1 जनवरी 2014 को सोमवार होता। यही 1 दिन जो बच रहा है उसे हम ऐड कर लेंगे। अब हम 2015 में आएंगे, 2015 भी लीप वर्ष नहीं है, तब उसमें 1 शेष बचेगा, उसको हम जोड़ेंगे। अब 2016 में हम जाएंगे, 2016 में हमारा 2016 लीप वर्ष है, इसीलिए हम लीप वर्ष में हमारा 2 दिन शेष बचेगा, इसीलिए हम इसको 2 दिन जोड़ ले रहे हैं। अब हम 2017 में जाएंगे, फिर से 1 दिन, फिर 2018 में जाएंगे 1 दिन, और 2019 में भी 1 दिन। अब जब हम 2020 में जा रहे हैं, जब हम 2020 में जा रहे हैं, हम देख रहे हैं यह तो लीप वर्ष है, लेकिन लीप वर्ष तो है 2020, लेकिन हमें 5 जनवरी के बीच की ही चर्चा हो गई, हमें फरवरी में जाना नहीं है। जब तक हम फरवरी में नहीं जाएंगे या फरवरी के उस महीने तक नहीं जाएंगे जहाँ तक 29 पूरा फरवरी बीत गया होगा, तब तक हम 2 दिन नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 2 दिन शेष तभी बचेगा जब 29 फरवरी बीत चुकी होगी। तो हम इसमें जनवरी का 5 दिन बचा है, 5 दिन जोड़ लेते हैं। अब हम इन सब को जोड़कर चाहे भाग देने 7 से, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये 5 दिन, ये 2 दिन, 7 दिन हो गया, कट गया 4 और ये 5 6 7, यानी कि हमारा 2 दिन जो शेष बचा है, 2 दिन शेष बचा है, 2 दिन शेष बचा है, यानी कि सोमवार और दूसरा दिन मंगलवार। यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा मंगलवार। मंगलवार हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम आपको जोड़कर दिखाते हैं। जोड़ने के बाद हमारा क्या मंगलवार आता है, 4 1 5 6 2 8 2 10 6 16। 16 को जब हम 7 से भाग देंगे तब भी हमारा 2 ही शेष बचेगा। इसका मतलब हम चाहे 7 7 को काट दें, जो शेष बचे उसको लिख लें, या फिर हम पूरा जोड़कर 7 से भाग देंगे, तो जो हमारा शेष बचेगा उसमें हम, जैसे कि दिन का कोड हमने बताया, ये आपको सोमवार से स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो में आप जाकर देख लीजिएगा, यदि पहले वीडियो आपने ना देखा हो तो। सोमवार का कोड 1 हमने माना है, उसी हिसाब से मंगलवार तक। यहाँ पर रविवार आ जाएंगे, रविवार का कोड 7 होता है। ठीक है साथियों, तो हमारा इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। रविवार को हम 7 या 0 दोनों भी मान सकते हैं। यदि 0 आता है और वह दिन रविवार से स्टार्ट होता है तो वह हमारा रविवार हो जाएगा। इसमें 2 दिन शेष बचा है तो हमारा दूसरा दिन मंगलवार होता है। आइए साथियों, हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा किस प्रकार से सॉल्व किया जा रहा है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करिए। आइए साथियों, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है 15 अगस्त को सोमवार था, तो 14 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, रहा होगा, यहाँ पर होगा रहा होगा क्योंकि पीछे का महीना पूछा गया है। 15 अगस्त को सोमवार है तो 14 अप्रैल को कौन सा दिन रहा होगा। हम जानते हैं 14 अप्रैल और यहाँ पर 15 अगस्त दिया गया है। अब इसमें हमें यह बताया गया है 15 अगस्त को रविवार था, सोमवार था, तो 14 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। यानी कि हमें अप्रैल का दिन निकालना है और अगस्त का दिन हमें पता है, यानी कि हमें पीछे आना होगा। जैसे कि हम जानते हैं अप्रैल का महीना हमारा 30 दिन का होता है। 30 से हम जब 14 को घटा लेंगे तो यहाँ पर हमारा 16 दिन आ जाएगा। 16 को 7 से भाग देंगे तो 2 दिन हमारा शेष बचेगा। शेष को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, 2 दिन हो गया,
अब अप्रैल, अब हम मई में आते हैं। मई में जब हम आएंगे, मई में हम जानते हैं कि मई हमारा 31 दिन का होता है, और इसमें जब हम 7 से भाग देंगे तब हमारा जाके शेष 3 बचेगा। हम इस 3 को भी इसमें जोड़ लेंगे। अब मई के बाद जून आ जाएगा। जून जो कि हमारा 30 का महीना होता है। 30 में हम जानते हैं जब 7 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। और जुलाई भी हमारी 31 की होती है। जुलाई हमारी 31 की होती है, तो इसमें भी 3 शेष बचेगा। और हम जब अगस्त में आएंगे, अगस्त में हमें 15 दिन ही लेना है, क्योंकि इसमें दिया गया है कि 15 अगस्त को सोमवार है, यानी कि हमें अगस्त का 15 ही दिन लेना है। तो जब हम 15 में 7 से भाग देंगे तब हमारा 1 शेष बचेगा। आइए अब हम इसे जोड़ लेते हैं। 2 2 4 3 7 हो जाएगा। अब हमारा शेष जो आएगा वह 4 होगा। 4 हमारा शेष हो जाएगा। शेष हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि सोमवार में से हम 4 दिन घटाएंगे। सोमवार में से हम 4 दिन घटाएंगे, तब हम, जैसे कि हम सोमवार में हैं, फिर पीछे जाएंगे, पीछे रविवार, शनिवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार, यानी कि हमारा जो उत्तर हो जाएगा वह बृहस्पतिवार आ जाएगा। अब हम आपको यह बताएंगे कि हम पीछे क्यों गए हैं। हमें दिया गया है 15 अगस्त का दिन, और हमसे यह पूछा गया है 14 अप्रैल का दिन, यानी कि हमें आगे का दिन देके पीछे का दिन पूछा गया है। इसीलिए हम अपने शेषफल को इस दिन में जोड़ेंगे नहीं, हमें पीछे जाना है, तो हम इसलिए 4 उसमें से घटा देंगे। जो दिन दिया है उसमें से हमने 4 को घटाया, तब हमारा उत्तर आके बृहस्पतिवार प्राप्त हुआ है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में ना आ रहा हो तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। यदि उसके बाद भी ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट करिएगा कहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। हम जानते हैं अक्टूबर हमारा 31 का महीना होता है। अक्टूबर हमारा 31 का महीना होता है। 31 से जब हम 1 दिन घटा देंगे तो अब हमें 30 प्राप्त होगा, यानी कि 2 दिन। 2 दिन हो गया। और 1 नवंबर के जस्ट बाद ही पूछ लिया गया है, अक्टूबर के जस्ट बाद ही पहला दिन पूछ लिया गया है, यानी कि +1 कर लेंगे हम, तब हमें 3 प्राप्त होगा, यानी कि हम रविवार में 3 जोड़ लेंगे। रविवार में 3 जोड़ने का तात्पर्य है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार। यहाँ पर हमारा उत्तर बुधवार आ जाएगा। ठीक है साथियों, जैसे कि इसमें पूछा गया है 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। हम 1 इसलिए घटा दिए हैं इसमें से क्योंकि हमें 1 तारीख को जो दिन था वह हमें पता ही है। अगले 30 दिन जो हैं वही पता करना है, इसीलिए हमने 30 में 7 से भाग दिया। 7 से भाग हम हमेशा देंगे, क्योंकि तभी हमें दिन पता चलेगा कि जो, और दिन वही हम मानेंगे जो हमारा शेषफल आएगा। ठीक है साथियों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 17 दिसंबर 1982 को शनिवार हो तो 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा। 17 दिसंबर 1982 को शनिवार हो तो 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा। आइए हम इस प्रश्न को समझते हैं। जैसे कि हम 17 दिसंबर 1982 में जब हैं, अब 1982 को हम देखेंगे हमारा लीप वर्ष है कि नहीं। लीप वर्ष नहीं है, इसका मतलब जब हम 17 दिसंबर 1983 में पहुंचेंगे तो हम +1 दिन जोड़ लेंगे, यानी कि यहाँ पर शनिवार था तो 1983 को रविवार हो जाएगा। अब हम
17 दिसंबर 1984 में आएंगे। 1984 में जब हम आएंगे तब हम यह देखेंगे कि इसमें हमारी फरवरी पड़ चुकी है, क्योंकि हमें दिसंबर का महीना पूछा है। यानी कि हमसे यह पूछा गया है कि 17 दिसंबर 1984, हमसे 22 दिसंबर अभी बचा हुआ है 22 दिन, 17 दिसंबर में प्लस 2 दिन हो जाएगा। 1984 में प्लस हम यहाँ पर प्लस 2 दिन करेंगे। प्लस 2 दिन हम इसलिए करेंगे क्योंकि 1984 हमारा लीप ईयर है। लीप ईयर है 1984 हमारा लीप ईयर है, और हम जानते हैं लीप ईयर में हमारा 2 दिन शेष बचता है। हम यह जानते हैं कि लीप ईयर में हमारा 2 दिन शेष बचता है, और हम लीप ईयर में 2 दिन या 1 दिन तभी जोड़ेंगे जब हमारी उसमें फरवरी बीत चुकी हो। क्योंकि जब तक यदि जनवरी तक चर्चा हुई होती तब हम उसमें फरवरी आता, तो हम उसमें 2 नहीं ऐड करते, तब हम इसमें वही जनवरी का जितना दिन होता है 31, उसको 7 से भाग दे लेते, तब 3 जोड़ लेते। अब हम देखेंगे कि 17, 5, 22, यानी कि अभी 5 दिन हमें बचा है, तो हम इसी में और 5 दिन जोड़ लेंगे, क्योंकि 1984 की बात ही है। 17 दिसंबर तक हमें 2 शेष जोड़ना है, उसके बाद ये जो 5 दिन बचा हुआ है उसे हम जोड़ लेंगे, तब हमें यहाँ पर 8 प्राप्त होगा। 5 3 8 प्राप्त हो जाएगा। 1982 से जब हम 17 दिसंबर 1983 में पहुँचे तो 1 दिन बढ़ता है। जैसे कि हम सामान्य वर्ष में आज रविवार है, तो जब अगला वर्ष ही सामान्य वर्ष रहेगा तब हम उसमें 1 दिन ही जोड़ेंगे। अगर यदि वह जब हम देखो यहाँ पर 17 दिसंबर 1984 में आए तब हमारा उसमें फरवरी पड़ा, और फरवरी हमारा लीप वर्ष 1984 होने के कारण हमने इसमें 2 जोड़ा, और 5 हमने इसलिए जोड़ा क्योंकि हमने अभी 17 दिसंबर तक ही दिन को काउंट कर पाए हैं। अभी इसमें 5 दिन बचा हुआ है, 17, 5, 22, क्योंकि हमसे 22 दिसंबर का दिन पूछा गया है। तब हम देखेंगे कि अब इस 8 में हम 7 से भाग दे देंगे, 1 हमारा शेष बचेगा, और जो दिन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर शनिवार दिया गया है, तो हम इसमें 1 दिन जोड़ लेंगे, यानी कि हमारा उत्तर जो है रविवार प्राप्त होगा। जो दिन दिया होगा और जो शेष आएगा उसी दिन में हम शेष को जोड़ लेंगे, हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 1 जुलाई 1977 को शुक्रवार का दिन था, तो 1 जुलाई 1970 को कौन सा दिन था? अब हम देखेंगे 1 जुलाई 1977, अब हम पहले 1976 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं 1977, और यहाँ पर 1 जुलाई दिया गया है। अब हम 1 जुलाई 1976 की ओर बढ़ते हैं। 1976 की ओर जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 से जब हम 76 में भाग देंगे तो यह हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो हमारा इसीलिए 2 हो जाएगा। फिर हम 1 जुलाई 1975 की ओर बढ़ेंगे, तब हमारा इसमें प्लस 1 दिन हुआ रहा होगा। और जब हम 1 जुलाई 1974 की ओर जाएंगे, 1974 की ओर जाएंगे, तब भी हमारा इसमें प्लस 1 दिन रहा होगा। इसे हम थोड़ा दूर लिख लेते हैं। देखते हैं 1 जुलाई 1973 में भी हम 1 जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा लीप वर्ष नहीं है, इसको हम 3 बना देते हैं। और 1 जुलाई 1972 हमारा लीप वर्ष है, इसीलिए हम 2 जोड़ दिए हैं। और 1 जुलाई 1971 में हम 1 जोड़ेंगे, और उसके बाद हम यहाँ 1970 यहाँ पर लिख देते हैं। 1 जुलाई 1970 का हमें पूछा गया है, तो हम यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर काउंट करते हैं कि हमारा
कितना दिन हुआ है। 1 2 1 2 3 4 5 6 2 8 1 9, 9 दिन हमारा आ गया है। हम इसे 7 से भाग देंगे और 2 शेष बचेगा। साथियों हम देखेंगे कि 1 जुलाई 1977 से जब हम इसमें गए, 76 में +1, 1977 का +1, उसके बाद ऐसे ऐसे करते करते हम 1971 तक गए हैं और 1970 का हमें दिन पूछा गया है। यानी कि 2 दिन जो शेष आ रहा है, 2 दिन जो शेष आ रहा है, इसी में से हम उस 2 दिन को घटाएंगे। हम आपको फिर से बताना चाहते हैं, यदि हमसे आगे का वर्ष पूछा होगा तो जो शेष आएगा उसे जोड़ेंगे, यदि हमसे पीछे का वर्ष पूछा होगा तो जो आया होगा उसे हम घटाएंगे। शुक्रवार यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर शुक्रवार दिया गया है, ये हमारा शुक्रवार दिया गया है। शुक्रवार से जब हम 2 दिन घटा देंगे, शुक्रवार से 2 दिन घटाने का तात्पर्य है कि शुक्रवार से -1 करेंगे तो बृहस्पतिवार पे आएंगे और -2 करेंगे तो हम बुधवार पे आएंगे। यानी कि हमारा उत्तर जो है वह बुधवार हो जाएगा। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा दिन बुधवार हो जाएगा। इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। एक बार वीडियो में ना समझ में आया, थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लीजिएगा इस प्रश्न को। ठीक है साथियों, आइए साथियों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। जैसे कि हम जानते हैं 1980 हमारा लीप वर्ष है, लेकिन इसमें फरवरी बीत चुकी है और उसमें पूरे वर्ष की चर्चा भी नहीं हुई है। इसमें मार्च से जुलाई तक का पूछा गया है और इसमें हमें मार्च का दिन भी पता है कि सोमवार था। इससे हमें लीप वर्ष से कोई लेना देना नहीं है। यदि हमारी लीप वर्ष से लेना देना तब रहेगा जब हमारा फरवरी उसमें इंक्लूड हो। ठीक है साथियों, अब हम देखेंगे 17 मार्च हमारा कितने दिन का होता है। मार्च हमारा 31 दिन का होता है। 17 दिन इसमें से हम घटा लेंगे तो 4 और 1 14 दिन बचेगा। अब हम दिन को काउंट करके इसमें सीधे भाग देंगे। ठीक है साथियों, 14 प्लस मार्च के बाद अप्रैल हमारा 30 का होता है, अप्रैल 30, मई 31, जून जो है हमारा 30 का और जुलाई हमारी 12 दिन। जुलाई हमारा 12 दिन हो गया। अब हम इसे काउंट कर लेते हैं। 2 1 3 4 3 7, 4 3 7 3 10 1 11, 117 दिन आ गया। 117 को हम 7 से भाग दे देंगे। जब हम इसमें 7 से भाग देंगे तो देखेंगे जो हमारा शेष आएगा वही हमारा इसमें जोड़कर उत्तर हो जाएगा। तो 7 1 कम 7, 4 बचा, यहाँ 47 हो गया, 7 6 42, यानी कि 5 हमारा शेष बच गया। 5 जो है हमारा वह शेष बच गया। अब हम सोमवार में 5 जोड़ लेंगे। सोमवार में जब हम 5 जोड़ेंगे तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, यानी कि हमें शनिवार प्राप्त होगा। हमारा उत्तर शनिवार हो जाएगा। ठीक है साथियों, आइए हम इसमें एक और बताते हैं आपको एक तरीका। जब हमें पूरा ना जोड़ना हो तो हम इन सब में 7 से भाग दे लेंगे। जब इसमें 7 से भाग देंगे तो यह पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगा, इसको हम नहीं लेंगे। इसमें हम देखेंगे 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, इसमें 2 बचेगा और इसमें 5 बच जाएगा। ठीक है, तब हम फिर से देखेंगे 5 2 7, तब भी हमारा 5 ही शेष बच रहा है। इस प्रकार से हमारा शनिवार इसमें उत्तर हो जाएगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व होता है। अगला प्रश्न हमारा है, यदि फरवरी 2012 का दिन बुधवार था तो फरवरी 2011 का दिन अंतिम दिन कौन सा होगा। इसमें हमारा का अंतिम दिन होगा, यहाँ पर अंतिम होगा, लिखने को हम भूल गए थे, इसके लिए सॉरी। यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन कौन सा रहा होगा। अब हम देखेंगे, हमें 2012 का दिन दिया हुआ है। 2012 का दिन हमारा
बुधवार हैं और इसमें पूरे फरवरी की चर्चा हुई भी है। इसमें हमारी पूरी फरवरी की चर्चा हुई है, क्योंकि इसमें कहा गया है फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था, तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन कौन सा रहा होगा। तो हम जानते हैं कि लीप वर्ष हमारा 2012 जो है वह लीप वर्ष है, क्योंकि यह 4 से पूर्ण रूप से विभक्त हो रहा है, इसीलिए यह हमारा एक लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है तो हम जानते हैं जब यह लीप वर्ष है यानी कि फरवरी 2011 में +2 होके तब 2012 का दिन बुधवार रहा होगा। ठीक है साथियों, जब हमारा अगला दिन बुधवार होता है तब इसका मतलब इसमें 2 दिन ऐड हुआ है। एक दिन तो ये +1 वाला इसलिए कि 2011 में 365 दिन का होता है और इसमें 366 दिन का होता है। 365 का ये दिन और 366 का +1 दिन, क्योंकि इसमें फरवरी का 1 दिन बढ़ गया है, इसमें पूरी फरवरी का दिन लिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर बुधवार आया है। यानी कि फरवरी 29 दिन की हुई है इसमें ना, इसलिए हम इसमें 2 जोड़ेंगे। अब हम 2 जोड़ना है कि 2 घटाना है, आप ये बताइए। 2 जोड़ेंगे कि हम 2 घटाएंगे? हम इसमें 2 घटाएंगे। इस दिन में हम 2 घटाएंगे इसलिए क्योंकि हमें आगे नहीं जाना है। यदि हमें 2013 में जाना होता तब हम +2 कर लेते। अब हमें 2011 में जाना है, यानी कि हमें बुधवार में से -2 करना है। बुधवार में से -2 करना है, इसका मतलब है मंगलवार और सोमवार। यहाँ पर हमें सोमवार आके प्राप्त होगा, जो कि हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हाँ साथियों, यदि आपको ना समझ में आया हो वीडियो को डिसलाइक करके और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको कहाँ पर नहीं समझ में आया। धन्यवाद।